हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली। कि जब भी इलनेस हो जाती है, कोई पेशेंट मतलब कोई पेशेंट है वो बीमार हो जाता है, तो उस पे और उसकी फैमिली पे क्या क्या उस चीज़ के इम्पैक्ट आते हैं, उनको किस किस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, किन किस चेंजेस से वो डील करते हैं और क्या वो बाद में रिजल्ट लाती है इलनेस। और इलनेस से लेके ट्रीटमेंट तक का जो टाइम होता है वहाँ तक का उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है, वो कैसे उसके साथ डील करते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली में। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। की बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग तरीके से इलनेस या किसी भी थ्रेट को जो है रिएक्ट करता है, अलग अलग उनका तरीका होता है। इसके बाद उनका बिहेवियर जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो भी जो है ड्यूरेशन पे या जो इलनेस का नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है कि हाँ इलनेस कैसी है और कब तक रहेगी। उसके बाद अगर इलनेस छोटी है तो वो अलग बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, और अगर वो बड़ी है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, कोई सीवियर इलनेस है, तो उसकी वजह से शोक, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें कि सोसाइटी से दूर रहना, खुद को आइसोलेट कर लेना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। बॉडी इमेज पे क्या इम्पैक्ट होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है अलग अलग चेंज उसके अंदर आते हैं। अगर ये क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट का लॉस होना भी हो सकता है कि क्या पता कोई बॉडी पार्ट ही चला जाए, तो फिजिकल चेंज भी हो सकता है अपीयरेंस में। उसके बाद क्या होता है, शॉक लीडिंग हो सकता है, एनजाइटी बढ़ सकती है किसी की, कोई सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको रिफ्यूज़ करता जाएगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और कोई चेंज नहीं करेगा वो अपने आप में। उसके बाद क्या होता है कि फैमिली को जो है बुरा भी लगता है कि हाँ एक इंडिविजुअल और जो फैमिली है वो दोनों उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो बॉडी है उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं लाइफस्टाइल वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि बॉडी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आता है कि फैमिली के रोल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर एक जो इंडिविजुअल होता है फैमिली में, सबके अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जो उनको निभानी होती हैं। अगर बीमारी छोटे टाइम के लिए है, कम है, तो क्या होता है कि उनके जो भी रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कम होती हैं, और डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कम है तो वो उनको कम टाइम के लिए ज़्यादा करनी पड़ती हैं, और वो सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो उनका अपना डेली जो रूटीन है वो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी वो अपना काम ख़त्म करके जो है पेशेंट को टाइम दे सकें। और कई बार क्या होता है कि उन लोगों को ग्रीफ भी होता है, यानी दुख भी होता है, जब वो अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं निभा पाते, तो उनको उस चीज़ का बहुत बुरा भी लगता है कि क्या यार हमसे इतना भी नहीं हुआ, हम उसके लिए इतना भी नहीं कर पाए। और सेकेंडली अगर हम इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली की बात करें, तो इसमें हम ग्रीफ साइकिल को भी जो है डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हमें कुलबर रोस ने दी थी। और इन्होंने अपनी साइकिल में बताया था डाबडा, DABDA। डी स्टैंड्स फॉर डिनायल, ए स्टैंड्स फॉर एंगर, बी स्टैंड्स फॉर बार्गेनिंग, डी स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन और डिपेंडेंट, एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। तो होता क्या है, सबसे पहले पेशेंट या फैमिली दोनों ही डिनाई करते हैं कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हमें ये डिजीज़ नहीं हो सकती, हम इस चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं। मतलब पेशेंट को ये होगा कि उसे नहीं हो सकती, और फैमिली को कि नहीं हमारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। उसके बाद आता है ए स्टैंड्स फॉर एंगर। एंगर आता है, उनको गुस्सा आता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं ही क्यों। और उसकी फैमिली भी गुस्सा करती है कि नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो। वो कई बार ऐसे झगड़ा भी हो जाता है हॉस्पिटल में इन चीज़ों पे। तो क्या होता है, एंगर आता है। उसके बाद आता है बार्गेनिंग, कि वो भगवान से ऐसे करता है कि मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई, अगर किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बड़ी डिजीज़ हो गई है। और फैमिली मेम्बर्स भी कहते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमें ऐसे सज़ा दे रहे हो। वो जो स्टेज होती है उसको कहते हैं बार्गेनिंग। उसके बाद आता है डिप्रेशन और डिपेंडेंट। उस बारे में सोच सोच के जो है पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और वो मतलब बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाता है कि हाँ अब मेरे साथ क्या होगा, मैं अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। और वो टोटली डिपेंडेंट भी हो जाता है दूसरे लोगों पे, वो खुद अपना कोई भी काम नहीं कर पाता, टोटली दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे ही फैमिली भी कि स्ट्रेस ले लेके कि इतना कुछ हो गया, ऐसे कैसे हो गया, वो डिप्रेस्ड हो जाती है। और उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। और लास्ट में क्या होता है कि वो अपनी डिजीज़ को और अपनी जो कंडीशन होती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ये इम्पैक्ट जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि वो एट लास्ट क्या कर लेते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं।